चाल चलन नहीं है इनका। ये मर्डर से पहले 10-12 दिन पहले ये सारी की सारी तैयारियां हुई हैं। राजनीतिक गुंडे उसके अंदर बैठे हैं, पुलिस के गुंडे उसके अंदर वॉल्व हुए। एक पुलिस का तो नाम आ ही रहा है जी हत्या के अंदर। तो पुलिस और राजनीति के गुंडों ने संरक्षण देने के बाद जो तैयारी थी वो कल जाकर पूरी हुई है। हाथ के अंदर उनके अंदर गंडासी कुहाड़ी थी, उनके अंदर हाथ के अंदर इतना बड़ा उनके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे है? ये किसने दिया? ये राजनीतिक गुंडों ने दिया है, पुलिस के गुंडों ने दिया नहीं। देख रहे हो आप, कोई भी एक राजेंद्र राठौड़ का एक उदाहरण उठा के देख लेना आप। सिविल लाइन के अंदर कुत्ता गुम हो गया था, तो कमिश्नर वहाँ का मीटिंग करता है कि मंत्री साहब का कुत्ता चला गया। 3 घंटे के अंदर, अखबार के अंदर भी आया था ये, 3 घंटे के अंदर कुत्ता पकड़ के ले आए। और यहीं पर उल्टा करो आप, सरपंच का मर्डर हो जाता तो तमाम इतनी लंबी लाइनें आती भूमाफियाओं की, सरपंच माफियाओं की, या आपके तमाम जो धोले पीले युवा नेताओं की, गुंडों की, राजनीतिक गुंडों की, कि सरपंच जी जैसा तो कोई आदमी नहीं था, आओ तमाम उस समय। और यही मर्डर यदि कोई मुसलमान कर देता यहाँ मर्डर, तो बुलडोजर अब तक चल चुका होता। क्योंकि जब भावनाओं से काम करती है पुलिस तो भावनाओं से हीरो बन जाती पुलिस। लेकिन एक गरीब का मर्डर हो गया और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक बहन बार बार चिल्ला रही है कि आओ मेरे पापा के साथ तो हो गया, लेकिन चलो मेरे पापा चला गया, लेकिन किसी दूसरी बेटी का पापा नहीं चला जाए यदि मैं आत्मा। तो मैं कहता हूँ तमाम उन राजनीतिक गुंडों के और जो युवा नेता मानते हैं उनका आत्मा मर चुकी है, उनका दाह संस्कार होना बाकी है। अब बात यह है, सबको इनको पता है, 100% पता है। राजू ठेठ मर्डर के अंदर हमारे यहाँ सीआई साहब रामगढ़ शेखावाटी थे, ईमानदार आदमी था नागौर का। 5-6 घंटे के अंदर उन आरोपियों को गिरफ्तार करके ले आए थे। ये कोई नक्सलियों के वो क्या बोलते हैं, नक्सलियों के सगे संबंधी नहीं है, इतनी बड़ी इनकी पहुंच नहीं है। 2 मैन आरोपी कहाँ है उनको पता है कहाँ है, पुलिस को पूरा पता है वो कहाँ छिपे हुए हैं। 10 किलोमीटर में 5 किलोमीटर में अपने वाहन को घुमा लाए और कि हम तफ्तीश कर रहे हैं। एक वो ईमानदार समझ रहे थे हम तो उस अधिकारी को कि हम तफ्तीश कर रहे हैं। कौन सी तफ्तीश कर रहे हो? बयान दे दिया, वीडियो आ गए, तो बयान के आधार पे एक बार उनको गिरफ्तार तो करके लाओ। आप गिरफ्तार ही नहीं कर रहे हो। और मर्डर है, मर्डर जैसी संगीन के अंदर क्या तफ्तीश कर रहे हो? एक पूरा परिवार पे कोई हमला करेगा, 2-3 हमला नहीं कर सकते हैं। 12, 13, 15 लोग, और उसके पीछे बैठे जहाँ पे इस घटना का पूरा षड्यंत्र बना था, वो लोग मिला के कम से कम 20-25 लोग इसके अंदर आ रहे हैं। अब ये जनता के अंदर जो आज ये हमारा क्रांति है इस पुलिस प्रशासन के खिलाफ, गिरफ्तारी होने तक हम नहीं उठेंगे। उसके अंदर संघर्ष समिति में एक ही बात तय हुई है कि देगड़ा से हमारा विश्वास उठ चुका है। जो बंदियां आ रही हैं, जो आपके आकाओं से सांठ गांठ है, वो काम आप करो, ज़मीनों के मामले आप सलटाओ। हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारी नज़र में ये पुलिस का ये आदमी है, ये नौकर जनता का मालिक नहीं बन सकता है। ये नहीं है, हमारे इस पर कोई विश्वास नहीं है। जब तक SIT का गठन नहीं होगा, पीड़ित परिवार को जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, चुनाव होते तो सारे के सारे आके कोई लाख 50,000, 5 लाख, 10 लाख सब आ जाते गुंडे। लेकिन चुनाव नहीं है ना, गरीब मरा है ना, उनका गरीब का कोई मोल नहीं है ना। इस मर्डर के अंदर सुनने में आ रहा है कि अभी से ही समझौता एक्सप्रेस चल रही है। समझौता एक्सप्रेस के अंदर बड़े बड़े राजनीतिक गुंडे आ रहे हैं कि कर लो यार, समझौता कर लो। 302 नहीं लगानी है, गरीब का मरा है ना, 323-41 में सल्टा दो। 302 इस पे मान्य नहीं होगी। तो कहने का मतलब यही है, नहीं उठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। आज तक इतिहास गवाह है, नरेंद्र मोदी ने जब 3 अमेंडमेंट बिल लगाया था तब 2-3 राज्य लड़ रहे थे, आधा पश्चिमी यूपी, आपका पंजाब, हरियाणा, और आधा कोई राजस्थान के कुछ जिले, और सो रहे थे सारे के सारे आर्मी तमाम। लेकिन उनका हौसला था। संख्या से आंदोलन नहीं जीते जाते हैं, आंदोलन हौसलों से, मजबूत इरादों से और बैठे रहने से जीते जाते हैं। ये संख्या बहुत अच्छी है, एक गांव के अंदर हो जाएंगे और वादा करते हैं 3 या 4 दिन के अंदर यदि वो नहीं पकड़ेंगे तो हम इस आंदोलन को इतना शानदार उस रिजल्ट तक पहुंचाएंगे जब आपने देखा ही नहीं होगा। किसी भी विधायक को, किसी भी सरपंच जनप्रतिनिधि को जो नेतृत्व करते हैं उनको गांव में नहीं घुसने देंगे, चाहे MLA हो चाहे विपक्ष का हो। ढोल पिप्पे लेके आएंगे और इनके घरों पर बजाएंगे। कहाँ थे जब हमारा गांव इस बेटी के बाप का मर्डर हुआ? तब आप सो रहे थे, आप डीलिंग कर रहे थे, आप जयपुर की ACO के अंदर थे। और जब चुनाव आता है तब दिन रात आप रुपयों के अंदर बांटते हो, दलालों के साथ घूमते हो। अब आपकी वो गाड़ियों के अंदर पेट्रोल नहीं है क्या? तो हम इन विधायकों को 2 दिन 3 दिन तक हमारा आंदोलन चलेगा। उसके बाद कोई भी जो रणनीतियों की संघर्ष समिति के तत्वाधान के अंदर हम बहुत बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन तमाम जो राजनीतिक गुंडे हैं वो हारेंगे और एक बार दोबारा किसान कौम, मेहनतकश लोगों की आवाज़ और संघर्ष दोबारा इस फतेहपुर के अंदर जीतेगा। अशोक जी, जिस दिन ट्रॉमा सेंटर के बाहर धरना प्रदर्शन हुआ था, आप शामिल थे उस दिन भी? आपने पुलिस ने या फिर आप
कहा था क्या ऐसा कि 5 लोग को डिटेन कर लिया गया है? बिल्कुल, उस टाइम हमारी बात हुई थी तो एडिशनल एसपी तेजपाल सिंह जी भी यहाँ थे और हमारी संघर्ष समिति के 5-6 लोग हम गए थे वहाँ पे। तो गए तो हमारे को बोला कि 5 लोगों को हमने डिटेन कर रखा है, तो जिसमें मुख्य आरोपी ओम सिंह था। तो हमारे परिजनों ने बोला कि एक बार ओम सिंह को दिखा दो, तो ओम सिंह को दिखाया उन्होंने। बाकी 2 या 3 लोगों को इन्होंने बोला कि रामगढ़ में डिटेन कर रखा है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। तो जिस प्रकार से लोगों ने विश्वास पुलिस पे करके और परिजनों ने बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया और अब पुलिस चुप्पी पे चुप्पी बनाई बैठी है और अभी अपना काम ढंग से कर। 3 लोग कहाँ गए थे? वो पुलिस ने बोला कि हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए 3 लोगों को पहले डिटेन किया, इन्वेस्टिगेशन करके वापस छोड़ दिया उन लोगों को। लेकिन हमारे को लग रहा है कि इन लोगों ने 3 लोगों को किया ही नहीं है गिरफ्तार। शुरू में 2 लोग थे जिनको फर्स्ट दिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया, तो वो 2 ही लोग हैं आज भी और पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक। नहीं, मुखिया है वो पकड़ा जाता है, उनकी पत्नी बेटी या महिलाएं पकड़ी नहीं जाती या फिर पुलिस की गिरफ्त से बाहर, ऐसा हो सकता है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मर्डर का मामला होता है कोई हाथ पैर थोड़ी ना तोड़े हैं। एक किसी घर में अपन किसी के हमला करने पड़ते हैं तो घर में 5-6 लोग तो ये भी थे, तो ये तो निश्चित ही है कि 1-2 आदमी तो मार ही नहीं सकता। आदमी कम से कम इसमें 10-11 तो ये मौके पे थे और इस पूरे षड्यंत्र में 20 से 25 लोगों का ये षड्यंत्र था और पिछले 6 महीने से ये साजिश रची जा रही थी कि किस प्रकार से इसको मौत के घाट उतारना है। तो पहले कोई शिकायत वगैरह नहीं? बिल्कुल, आज से 6 महीने पहले भी इन लोगों ने इस सरपंच के लड़के से और प्रकाश सिंह के लड़के को भी एक बार मारा था, तभी पुलिस रामगढ़ को इन्होंने FIR दर्ज करवाई थी। तो पुलिस तो एकदम से बिकी हुई है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उस मामले में भी। और ये आदमी हमेशा पुलिस के चक्कर दर की ठोकर खा रहा था और इस प्रकाश सिंह को न्याय दिलाने में कोई आगे नहीं है। मौत वाले दिन भी घंटों बाद, कई घंटे बाद पुलिस का पहुंचना? बिल्कुल, उस दिन 3.5 घंटे 2.5 घंटे बाद में पुलिस पहुंची है वहाँ पे और पुलिस थाना रामगढ़ निश्चित रूप से मिला हुआ है। और हमारे को उस दिन हमारी जो सहमति बनी थी उसमें ये भी हाँ कि रामगढ़ थाने की जांच होगी और इन्वेस्टिगेशन करा जाएगा और लक्ष्मणगढ़ डिप्टी दिलीप जी मीणा को ये जांच सौंपी गई थी, लेकिन अभी तक उसका भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब फाइनली आपका क्या है कि अब फाइनली यही है कि जो हमारी संघर्ष समिति का जो अभी थोड़ी देर पहले कपिल जी ने आपको बताया है कि ये जो सारी मांगे हैं हमारी वो मानी जाएंगी, तभी हम यहाँ से धरना को स्थगित करेंगे। अब जो धरना है ये आर पार का रहेगा? बिल्कुल आर पार की लड़ाई रहेगी और ये धरना आगे बड़े आंदोलन का रूप लेगा निश्चित रूप से। पहले की तरह नहीं कि 5 को डिटेन नहीं, बिल्कुल अब तो हमारे को रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद ही हम खड़े होंगे। और ऐसे मतलब धरने दिए हमारे को बेवकूफ़ बना के चले गए और ये संघर्ष समिति जो तय करेगी वो आगे वही निर्णय लेगा। आप लोगों ने अभी तक का जो मुआवजा देखा, ये तिहावली का मामला है और इंडियन क्राइम न्यूज़ यहाँ आई है और यहाँ के लोगों से बातचीत की, उसका पूरा रिकॉर्ड आपके सामने। इंडियन क्राइम न्यूज़, जय हिंद, जय भारत।